आपने एक सेल और देखा था विच इज कॉल्ड द डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स जो है बच्चे ये बनाती है सोमैटोस्टैटिन। ये क्या बनाती है? प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन जो होते हैं वो क्या होता है बच्चे? ये आपके पास एक इनहिबिटरी हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन जो है एक तरीके का इनहिबिटरी हार्मोन है। इसको लिख लेंगे, इट इज योर इनहिबिटरी हार्मोन। एक तरीके का आपके पास ये इनहिबिटरी हार्मोन होता है, और ये क्या काम करता है? इनहिबिशन ही काम करेगा। तो ये लोकल हार्मोन्स का इनहिबिशन कराता है। लोकल हार्मोन्स का इनहिबिशन कराता है। इसका मतलब ये हो गया कि अड़ोसी पड़ोसी हार्मोन्स को मना कर देगा कि भाई तुम सिंथेसाइज मत हो, क्योंकि हो सकता है एफिशिएंट अमाउंट में ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट है। तो अगर मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की ही बात करूं, तो अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, गामा सेल्स इस तरीके से आपके पास मौजूद है। अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स है, गामा सेल्स है, ठीक है। या फिर गामा सेल्स की जगह आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, पीपी सेल्स। पीपी सेल्स यानी कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको पता है क्या बनाती हैं भाई? ग्लूकागॉन बनाती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। डेल्टा या फिर ये वाली जो सेल्स है स्टूडेंट्स, ये आपकी बनाती है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ से बीटा सेल्स आपको ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है कि वो बनाती है सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन यहाँ से बनता है और वो इन सभी सेल्स को इनहिबिट करना चालू कर देता है। इन सभी सेल्स को इनहिबिट करता है कि भाई तुम अपनी साइड से और चीजों का फॉर्मेशन मत करो। तो क्योंकि ये सेल्स एकदम अड़ोस पड़ोस में लोकेटेड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल इनहिबिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लोकल इनहिबिशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर ये लिखेंगे, आपके पास ये जो सेल्स हैं, ठीक है, अल्फा सेल, ठीक है, इसी तरीके से बीटा सेल एंड साथ में पीपी सेल्स आर इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टैटिन। और क्योंकि ये पड़ोस में लोकेटेड है तो इसलिए लोकल हार्मोन इनहिबिशन। सोमैटोस्टैटिन जो है, ये चीज तुम शायद पहले भी जान चुकी हो कि दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक होता है 14 अमीनो एसिड लॉन्ग, एक होता है 28 अमीनो एसिड लॉन्ग। तो इनमें से कौन सा वाला आपके पास यानी कि पेनक्रियास में बन रहा है स्टूडेंट्स? तो पेनक्रियास में बनता है ये वाला फॉर्म। पेनक्रियास में ये वाला फॉर्म बनता है। ब्रेन में भी 14 अमीनो एसिड लॉन्ग ही बनता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? डन। चलिए दूसरी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। डेल्टा सेल्स हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं एफ सेल्स या फिर पीपी सेल्स। एफ सेल्स और इन्हीं को हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स पीपी सेल्स। एफ सेल्स जो है या पीपी सेल्स जो है स्टूडेंट्स, पीपी सेल्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इन्हीं को हम कहते हैं स्टूडेंट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ये इनहिबिट करता है काफी सारी चीजें, जिनमें से एक है इनहिबिट द सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो भी बन रहा था उसी को इनहिबिट करने लगते हैं ये। इसी के साथ साथ एक और चीज को इनहिबिट करते हैं स्टूडेंट्स, वो है गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो तब तो डाइजेशन फास्ट हो जाएगा, बट अगर उसी को इनहिबिट कर देंगे तो डाइजेशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्लो हो जाएगा। साथ ही में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनने वाले हैं उसको भी क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो इनहिबिट
द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सबको इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन भी सबको करता है। तो सोमैटोस्टैटिन को जो इनहिबिट करते हैं वो है आपके पास पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही है जो आपके पैंक्रियास में फॉस्फेट आयंस का फॉर्मेशन करवाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एल्कलाइन कंडीशन क्रिएट होती है। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर alkaline nature of pancreatic juice, pancreatic juice। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ऑल राइट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो नेक्स्ट हार्मोन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है ये आपकी अल्फा सेल से बनता है। तो अल्फा सेल्स मैंने लिख दिया है हेडिंग, और अल्फा सेल्स जो हार्मोन बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकागॉन। तो अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें किसके बारे में, ग्लूकागॉन के बारे में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो जरा देखते हैं। उससे पहले आई एम जस्ट एडिंग वन इमेज फॉर यू गाइस, तो जस्ट गिव मी अ सेक। तो ये इमेज कहीं ना कहीं ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ग्लूकागॉन जो है ये अपने किसी एक इनिशियल फॉर्म से बन के आ रहा होगा, उसी को हमने क्या बोल दिया, प्रो ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है प्रो ग्लूकागॉन से बना होगा, ठीक है, और कन्वर्ट हुआ होगा ग्लूकागॉन में, प्रो ग्लूकागॉन से ग्लूकागॉन में ये कन्वर्ट हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो क्या कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, आपको अल्फा सेल्स दे रखा है और एक आपको एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स दे रखी है। एंटीरो एंडोक्राइन का मतलब है कि इंटेस्टाइन में अगर कोई एंडोक्राइन सेल्स है तो उन्हीं को हम एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा सा पेप्टाइड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, किसके लिए, ये है हमारे पास एक बड़ा सा पेप्टाइड प्रोग्लूकागॉन का। ठीक है, एक बड़ा सा पेप्टाइड मौजूद है हमारे पास, किसका भाई, प्रोग्लूकागॉन का। और अगर इसमें हम लोग क्लीवेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर इसी के अंदर हम लोग क्लीवेज कर देते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमें मिलता है ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, जो अल्फा सेल्स है उनमें जो क्लीवेज होता है स्टूडेंट्स वो किसके वजह से होता है, PC2 के वजह से होता है। और अगर यही क्लीवेज कहाँ पर हो रहा है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स में हो रहा है, तो PC1 या 3 से होगा, पर PC2 से होगा कहाँ पर, आपके पेनक्रियास के अंदर। तो ये पेनक्रियास में आपकी सेल्स है, तो पेनक्रियास में ये कंडीशन होगी। इसके बाद जाके ही आपके पास फाइनल आउटकम आएगा, दैट इज योर ग्लूकागॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट क्लियर है? अब जरा इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे और इसमें आपको कुछ चीजें और दिखेंगी, एक बार ध्यान से देखो। तो कोई चीज तुम्हें एडिशनल दिखी यहाँ पर, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें और दिखी होंगी जैसे कि ग्लाइसिंटिन और ऑक्जेंटोमोड्यूलिन। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रोग्लूकागॉन होता है उसके पास क्या चीजें प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ ग्लाइसिंटिन। उस इमेज को देखेंगे और लिखेंगे ग्लाइसिंटिन, ठीक है, ग्लाइसिंटिन मौजूद है। अब इसी ग्लाइसिंटिन के एक पार्ट को अगर मैंने कट कर दिया तो मुझे ऑक्जेंटोमोड्यूलिन भी यहीं से मिल जाएगा। तो इसी पार्ट को अगर मैं कट करूंगी तो इसी से मुझे क्या मिल जाएगा, ऑक्जेंटोमोड्यूलिन भी मिल जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो ग्लूकागॉन है ये ग्लाइसिंटिन का पार्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। क्या ऑक्जेंटोमोड्यूलिन का पार्ट है, तो बिल्कुल है। तो देखो ऑक्जेंटोमोड्यूलिन से ही मैंने तोड़ करके ग्लूकागॉन को बनाया है, इसी से तोड़ करके ग्लूकागॉन को बनाया है। और यहाँ पर मैंने कौन से एंजाइम का या कौन से वाले क्लीविंग फैक्टर की सहायता ली होगी, एंड दैट क्लीविंग फैक्टर इज योर PC2, दैट क्लीविंग फैक्टर इज योर PC2।
ठीक है। और PC2 का अगर फुल नेम जानना चाहते हो तो इसका फुल नेम है स्टूडेंट्स प्रो हार्मोन कन्वर्टेज। PC2 का फुल नेम है प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2। ठीक है, प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग ग्लूकागॉन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो ग्लूकागॉन तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ये जो हार्मोन है ये हमारे पास कहाँ से बन के आ रहा है, प्रो ग्लूकागॉन से बन के आ रहा है, अल्फा सेल से बन के आ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही लिख लेते हैं, रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से बन के आ रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ PC2 प्रो हार्मोन कन्वर्टेज की मदद से। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ये है आपके पास 29 अमीनो एसिड लॉन्ग। ग्लूकागॉन कैसा है बच्चे, ये है हमारे पास 29 अमीनो एसिड लॉन्ग, और इसके पास आपको कोई भी एसएस बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, यानी कि नो एसएस बॉन्ड इज फाउंड। कोई भी एसएस बॉन्ड जो है स्टूडेंट्स वो आपको इसके केस में नहीं देखने को मिलता है। अब अगर हमने बात करी यहाँ पर तो भाई आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ग्लूकागॉन का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो ग्लूकागॉन जो होता है स्टूडेंट्स ये हाइपोग्लाइसेमिक होगा या हाइपरग्लाइसेमिक होगा। ये चाहता है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना, तो मतलब ये कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर है। और इसका मतलब अब आपको अच्छे से क्लियर है कि ब्लड ग्लूकोज को ये चाहता है बढ़ाना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को चाहता है ये बढ़ाना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपरग्लाइसेमिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये कंडीशन अगर होती है तो तुम्हें अच्छे से पता है क्या क्या चीजें प्रमोट होती है। ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रमोट हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी प्रमोट हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए। क्लियर है। अगर हम बात करें तो ये हार्मोन जस्ट अपोजिट काम कर रहा है एज कंपेयर टू योर इंसुलिन। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन एक एंटागोनिस्ट है, एक एंटागोनिस्ट है किसका, इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन चाहता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ठीक है, और सॉरी कम करना, और ये जो है ग्लूकागॉन ये चाहता है बढ़ाना। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, ये एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आपकी बॉडी को अचानक से ग्लूकोज चाहिए, यानी कि इफ ब्लड ग्लूकोज को मुझे इंक्रीज करना है इमीडिएटली, अगर मैं इमीडिएटली आपके ब्लड ग्लूकोज को बच्चे बढ़ाना चाहती हूँ, और अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो नॉर्मली लगभग 110 मिलीग्राम पर 100 ml आपको देखने को मिल जाता है ग्लूकोज का अमाउंट। पर मैं इसको बढ़ा के लगभग 150 या 140 170 ऐसे कुछ
मतलब मैं चाहती हूँ आपका ग्लूकोज लेवल 150 मिलीग्राम पर 100 ml अगर करवाना चाहती हूँ मैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये काम ग्लूकागॉन नहीं करवा पाएगा। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड immediately by ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये कंडीशन अपने आप अचानक से नहीं कर पाएगा। तो अगर ये नहीं कर पाया तो इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन नहीं कर पाया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, तब तो मतलब कौन ही करवाएगा इसकी मदद। तो इस टाइम पर जो हेल्प करने के लिए आएंगे भाई वो कौन होंगे, वो होगा कॉर्टिसोल। दिस कैन बी डन बाय कॉर्टिसोल। याद करो पढ़ा था, कॉर्टिसोल एकदम से ग्लूकोज लेवल को अचीव करा देता है। इसी वजह से बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है कि जो कॉर्टिसोल है इज मच मोर पोटेंट एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकागॉन। ठीक है, ज्यादा पोटेंट एंटागोनिस्ट है देन किसके भाई, ग्लूकागॉन के। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है पेनक्रियाज आपका पूरा का पूरा। तो पेनक्रियाटिक हॉर्मोन्स जो है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट जो है ये तो हमने आज के सेशन में कर लिया है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसको दोबारा से देख सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका दूसरा ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है।